हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन गणित में। सो गाइस, जैसे कि आपने हमारे पिछले वीडियो में देखा होगा, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बीच में रिलेशनशिप मैंने आपको हमारे पिछले लास्ट वीडियो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बताया था। सो गाइस, चलिए आज हम इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की एट डिफरेंट एंगल्स डिफरेंट वैल्यूज के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गाइस, चलिए आज हम उनके फंक्शंस की वैल्यूज के बारे में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि मैंने मेरे लास्ट वीडियो में आपको बताया था सीरीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो हम सेम एज पहले लिख देते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाने के लिए। सबसे पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की टेबल के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि लास्ट वीडियो में ट्रिक बताई थी, कैपिटल फर्स्ट केम sin थीटा, second it will come cos theta, and the third it will come tan theta, and the tan theta is related to the fourth function of trigonometry, that is cot theta, and cos theta is related to the last second function of trigonometry, that is sec theta, and the first function, that is sin theta, is related to the last function of trigonometry, that is cosec theta. सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे सीरीज से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लिख चुका हूँ। अब मैं यहाँ इनके डिफरेंट एंगल्स, यानी कि वो एंगल्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले जो थीटा एंगल है वो एंगल होगा 0 डिग्री पे, सेकंड वो एंगल होगा 30 डिग्री पे, थर्ड वो एंगल होगा 45 डिग्री, फोर्थ वो एंगल होगा 60 डिग्री, एंड द लास्ट दैट एंगल विल बी ऑन 90 डिग्री। सो गाइस, ये रही वो टेबल जो आज हम एक दो शॉर्ट ट्रिक से मैं आपको ये टेबल पूरी लर्न करने के लिए समझाऊंगा। जब भी आपको टीचर मार्क्स देते हैं तो टीचर अक्सर आपको ऐसे मार्क्स देते होंगे, 0 से शुरू होकर 0, 1/4, 1/2, 3/4, 2, 1। इन्हीं 4 नंबर्स, इन्हीं 5 नंबर्स से मैं पूरे 5 एंगल्स पे डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डिफरेंट वैल्यूज में आपको लर्न करवाऊंगा। सो गाइस, सबसे पहले हमें जो जैसे मार्क्स मिलते हैं, सबसे पहले हमें मिलता है 0, उसके बाद 1/4, फिर 1/4 से एक आधा मिल जाता है 1/2, फिर उससे 1/4 और ज्यादा जाता है 3/4, यानी कि हमें इनमें 1/4 ऐड करते जाना है। पहले 1/4, फिर 1/2, देन 3/4 एंड द लास्ट दैट इज 1। सो गाइस, ये हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वैल्यू, ये हमें 5 वैल्यूज याद रखनी है, उसके बाद हमारा काम पूरा हो जाएगा। सो मैं पहले यहाँ ऊपर लिख देता हूँ सेम नंबर्स, 0, 1/4, 1/2, 3/4 एंड 1। अब गाइस, मैंने ये 5 नंबर्स इन्हीं 5 एंगल्स के ऊपर लिख दिया है। सो गाइस, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इन जो 5 नंबर्स लिखे हैं मैं इनको रूट में डाल दूंगा। दैट इज रूट ऑफ 0, रूट ऑफ 1/2, 1/4, रूट ऑफ 1/2, रूट ओवर 3/4 एंड रूट ओवर 1। सो गाइस, रूट ऑफ 0, दैट इज द वैल्यू ऑफ sin थीटा and the theta angle at 0, it will be 0. And the root of 1/4, the sin theta at angle 30, it will be root of 1, we know is 1, and the root of 4, we know it is 2. So root of 1 upon root of 4 is equals to 1 upon 2. ये हमें याद रखना है। सो गाइस, जैसा कि आपने देखा sin 30 की वैल्यू रूट ऑफ 1/4 दैट इज 1/2 है। sin 45 की वैल्यू रूट ओवर 1, मैं यहाँ पे चेंज करके आपको लिख देता हूँ, रूट ओवर 1 is equals to 1, रूट ओवर 2 is equals to root 2. So the value will be 1/√2. गाइस, आप देखिए, रूट 0 रूट ओवर 1/4 will become 1/2, रूट ओवर 1/2 will become 1 upon √2, and the last one is, and the last second is root 3/4. So guys, root 3 हम root 3 को as it is लिख देंगे root 3, and root 4 का हम वैल्यू जानते हैं 2. So guys, sin theta at angle theta 60 degree, it will be root 3/2, and the last root 1 is equals to 1. So guys, ये रही ट्रिक फॉर sin थीटा। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था sin थीटा कैपिटल है, जिससे सारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज हम जान सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने पहले सेम नंबर्स लिखे, फर्स्ट ऑफ ऑल 0, 1/4, 1/2, 3/4 एंड 1। फिर 0 को हमने रूट में डाला, हमारे पास 0 आया, 1/4 को रूट में डाला, 1 का रूट 1 हो गया, रूट 4 का रूट हो गया, रूट 4 इज इक्वल्स टू 2, देन द आंसर विल बी 1/2, रूट ओवर 1/2 विल बी 1 अपॉन √2, रूट ओवर 3/4 विल बी रूट 3/2, एंड रूट 1 इज 1। सो गाइस, कैसी लगी आपको ट्रिक अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। चलिए गाइस, अब हमने कैप्टन यानी कि sin थीटा की वैल्यूज निकाल ली है, अब हम cos थीटा की वैल्यूज निकालेंगे। गाइस, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर हमें sin थीटा की गिवन है तो हम cos की वैल्यू निकाल सकते हैं रेसिप्रोकल से। अगर हमें cos की गिवन है तो हम उसका रेसिप्रोकल करके sec थीटा की वैल्यू निकालेंगे, tan थीटा की गिवन है तो उसका रेसिप्रोकल यानी कि cot थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। बट गाइस, ये लास्ट वीडियो का रिलेशन था, मगर अब मैं रिलेशन करूंगा sin और cos में। ये रिलेशन नहीं है, ये एक तरीके से ट्रिक है इनकी वैल्यूज एट डिफरेंट एंगल्स याद करने की। tan थीटा को हम cot से करेंगे, sec थीटा एंड cos थीटा के बीच रिलेशन करेंगे। सो गाइस, sin थीटा की जो वैल्यूज 90 डिग्री है वो मैं यहाँ से क्रॉस वैल्यूज पुट कर दूंगा। दैट इज, अगर यहाँ स्टार्टिंग में 0 है तो यहाँ एंड में 0 हो जाएगा। यहाँ सेकंड नंबर पे 1/2 है तो वो लास्ट सेकंड 1/2 हो जाएगा। यहाँ थर्ड नंबर पे 1/√2 है तो लास्ट थर्ड पे 1/√2 हो जाएगा। और अगर यहाँ लास्ट सेकंड पे रूट 3/2 है तो यहाँ स्टार्टिंग से सेकंड पे रूट 3/2 है, एंड द लास्ट वैल्यू इज 1, सो इट्स स्टार्टिंग फर्स्ट वैल्यू विल बी 1। सो गाइस, cos थीटा एट 0 यानी कि cos 0 विल बी 1, cos 30 will be root 3/2, cos 45 will be 1/√2, cos 60 will be 1 upon 2, and cos 90 will be 0. मीन्स गाइस, आप देख चुके हैं कि जो वैल्यू यहाँ 0 थी वो यहाँ आ गई, 1/2 यहाँ आ गया, रूट 1 upon √2 सेम रहा, रूट 3/2 सेम है, और 1 को हमने यहाँ चेंज कर दिया, मतलब इसकी क्रॉस में हमने वैल्यूज पुट कर दी। cos 45 और sin 45 सेम है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं।
सो गाइस अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा तो आपने उसमें ये चीज भी देखी होगी कि हमने साइन और कॉस की मदद से यानी कि कैप्टन और वाइस कैप्टन की मदद से हमने tan थीटा को बनाया था, दैट इज sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा। सो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं 0 अपॉन 1 दैट इज sin थीटा अपॉन 1। sin थीटा हमने 0 लिया है, cos थीटा भी हमने 0 लिया है, तो tan थीटा जो थीटा होगा वो भी 0 ही होगा। मैं टेबल बना देता हूं। हम sin की वैल्यू निकाल चुके हैं, cos की वैल्यू भी निकाल चुके हैं और अब हम निकालेंगे tan की वैल्यू। सो tan की वैल्यू 0 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू 0। ये गाइस 10th क्लास के बच्चों ने ये देखा होगा कि 9th क्लास में क्वेश्चन शायद मेरे हिसाब से फर्स्ट चैप्टर में ही आया होगा, ये क्वेश्चन भी था फर्स्ट चैप्टर में ही है, 0 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ हम tan 0 की वैल्यू हम 0 लिखेंगे। सो अब नेक्स्ट जो हमारे पास आता है, हम इसी फॉर्मूले से हम tan थीटा की वैल्यू निकालेंगे। सो नेक्स्ट जो हमारे पास sin 30 गिवन है, sin 30 हमें गिवन है 1/2 एंड cos 30 हमें गिवन है √3/2। सो इट मींस दैट 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 2/√3। मैंने यहाँ रेसिप्रोकल करा है, जब भी डिवीजन होता है रेसिप्रोकल होता है तो हम जानते ही हैं। सो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग जो हमारे पास होगा वो tan 30 होगा, यानी कि tan थीटा एट थीटा एंगल 30 दैट इज 1/√3। यानी गाइस आपने देखा मैंने इन दोनों को डिवाइड कर दिया। जब आप ये ट्रिक्स समझ जाएंगे तो आपको सिर्फ जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था 0 1/4 1/2 3/4 एंड 1, बस ये याद रखना है। फिर आपकी sin थीटा बन गई, उसका क्रॉस करके हम cos थीटा बना लेंगे। sin थीटा अपॉन cos थीटा हमने tan थीटा ढूंढ लिया। जैसे कि अब हम अगला देखते हैं 1/√2 अपॉन 1/√2। जब सेम क्वांटिटीज न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में होती है तो वो कैंसिल आउट होकर 1 हो जाती है। सो tan 45 विल बी 1 एंड द नेक्स्ट इज tan 60। सो tan 60 के लिए हम यहाँ पे sin थीटा अपॉन cos थीटा रखेंगे। sin थीटा की वैल्यू एट sin थीटा थीटा एंगल 60 इट विल बी √3/2 एंड cos थीटा एट एंगल 60 इट विल बी 1/2 दैट इज √3 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 अपॉन 1। सो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, रिमेनिंग जो हमारे पास प्रोडक्ट रहेगा वो tan थीटा एट थीटा एंगल 60 होगा दैट इज √3/1, जिसे हम √3 भी लिख सकते हैं। एंड द लास्ट इट इज 1 अपॉन 0 दैट इज sin थीटा एट थीटा एंगल 90 इज 1 एंड द sin थीटा एट एंगल 90 इज 0। सो गाइस 0 अपॉन 1 तो 0 है हमारे पास, मगर 1 अपॉन 0 ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है जो कि अभी तक अनडिफाइंड है, तो हम यहाँ नॉट डिफाइंड या अनडिफाइंड भी लिख सकते हैं। 7 डिटरमिनेंट फॉर्म्स हो गया, उसके बाद हम हमारे अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो अनडिफाइंड है तो हम यहाँ पे नॉट डिफाइंड या अनडिफाइंड भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ नॉट डिफाइंड लिख देता हूँ। सो गाइस आपने देखा कि हमने साइन की मदद से कॉस की वैल्यू निकाली, कैसे हमने क्रॉस करा था, यानी कि जो लास्ट में है उसे फर्स्ट नंबर पे, फिर √3/2 यहाँ से यहाँ 1/√2 सेम 1/2 यहाँ से यहाँ एंड 0 स्टार्टिंग टू लास्ट। गाइस हम सेम थिंग अप्लाई करेंगे कॉट और tan के बीच भी, यानी कि जो वैल्यू लास्ट में है उसे हम फर्स्ट लिख देंगे। अब लास्ट में हमारे पास tan 90 की कोई वैल्यू नहीं है, वो नॉट डिफाइंड है, तो हम यहाँ पे नॉट डिफाइंड लिख देंगे, नॉट डिफाइंड। और अगर गाइस आपको ये क्रॉस नहीं करना है तो मैंने मेरे लास्ट वीडियो में आपको ये भी बताया था कि tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट, या कॉट थीटा आप लिख सकते हैं 1/tan थीटा। सो गाइस आप यहाँ भी देख सकते हैं 1 अपॉन tan थीटा एट एंगल 0 इज 0, सो 1 अपॉन 0 विल आल्सो नॉट डिफाइन। और अगर आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करें जो हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, दैट इज cos थीटा अपॉन sin थीटा, तो cos थीटा हमारे पास है 1 अपॉन 0 वही आएगा हमारे पास नॉट डिफाइंड, यानी कि cos थीटा का कोई भी फॉर्मूला ले लीजिए आपके पास वैल्यू नॉट डिफाइंड ही रहेगी। उसके बाद वैसे सिंपल ट्रिक ये कि आप क्रॉस कर दें तो यहाँ जो वैल्यू है उसे हम यहाँ ले आएंगे, दैट इज √3 और जो यहाँ वैल्यू है दैट इज tan 45 इज इक्वल्स टू cot 45, हम यहाँ 1 लिख देंगे एंड 1/√3 दैट इज tan 30 इज इक्वल्स टू cos 60 cot 60 एंड tan थीटा एट एंगल 0 इज इक्वल्स टू cot थीटा एट एंगल 90। तो जैसा कि आपने देखा tan थीटा 0 से बड़ा होते होते नॉट डिफाइंड, यानी कि कहीं भी अनंत तक जा सकता है, और cot थीटा बड़े से छोटा डिक्रीज होते होते 0 तक आया है, वैसे एंगल ही है। सो गाइस नेक्स्ट हमारे पास आता है sec थीटा। गाइस आपने अगर हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा तो मैं अभी भी आपसे कह रहा हूं आप हमारा पिछला वीडियो लास्ट वीडियो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का है वो आप जरूर देखें। उसमें हमने आपको एक और रिलेशन बताया था cos थीटा और sec थीटा के बीच। वो रिलेशन था sec थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन cos थीटा। सो हमको अगर sec थीटा फाइंड करना है तो हम cos थीटा का रेसिप्रोकल कर देंगे। अगर हमें cos थीटा एट एंगल 0 फाइंड करना है, दैट इज sec थीटा एट एंगल 0, तो हमारे पास 1 अपॉन cos थीटा एट एंगल 0 हम पुट कर देंगे। सो cos 0 इज 1, सो 1 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ हम 1 लिख देंगे। हमारे पास अब sec 0 की वैल्यू आ चुकी है। नेक्स्ट है हमारे पास
sec 30 sec थीटा एट एंगल थीटा 30। तो हम यहाँ पे सेम अगेन वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, sec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा एट एंगल 30 इज 1 बाय रूट 3। सो 1 अपॉन रूट 3 बाय 2। सो गाइस आपने देखा, हम इसको ऐसे भी समझा सकता हूँ मैं, 1 इंटू इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2 बाय रूट 3। सो आंसर विल बी 2 बाय रूट 3, यानी कि जस्ट उसका उल्टा करना है, 2 बाय रूट 3। अब यहाँ आप देख सकते हैं 1 अपॉन रूट 2 है तो रूट 2 बाय 1 कर दूंगा, जस्ट अपोजिट। तो 1 अपॉन रूट 2 देन रूट 2 अपॉन 1, और किसी भी नंबर के नीचे डिनोमिनेटर में 1 हो तो हम उसे लिखें या ना लिखें, बात एक ही है। तो रूट 2 हमने लिख दिया है। नेक्स्ट है हमारे पास 1 बाय 2, 1 बाय 2 का हम रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास रिमेनिंग आएगा 2 बाय 1। सो हम यहाँ 2 भी लिख सकते हैं। एंड नेक्स्ट है हमारे पास 1 बाय 0, क्यों रेसिप्रोकल हमने करा, यानी कि sec थीटा एट एंगल 90 इज इक्वल टू 1 बाय cos थीटा एट एंगल 90, and cos theta at angle 90 we had the value 0 and 1 upon 0 is also not defined। so हम यहाँ लिख सकते हैं not defined, लिख सकते हैं क्या ये है not defined, इसीलिए हमने यहाँ not defined लिख दिया। गाइस जैसा कि आपने देखा हमने कैसे cos थीटा से sec थीटा निकाला, हमारे लास्ट वीडियो में जो हमने फॉर्मूला बताया था उसकी हेल्प से। और अगर आपने हमारा लास्ट वीडियो अच्छे से देखा तो हमने एक और रिलेशन बताया था sin थीटा और cosec थीटा के बीच, दैट इज cosec थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा। गाइस अगर आप यहाँ से देखें 1 अपॉन 0 करें तो अनडिफाइंड आएगा, और ऐसे अगर आप जैसे हमने sec थीटा फाइंड करा वैसे करें तो आपको थोड़ा टाइम भी लग सकता है। इसलिए मैं आपको ये एडवाइस करूंगा, अगर आप पूरी टेबल बनाते हैं तो आप सिर्फ अपोजिट कर दीजिए, जैसे कि हमने साइन और कॉस भी करा था आगे से पीछे, और टेन और कॉट भी करा था आगे से पीछे, ऐसे हम sec थीटा और cosec थीटा भी कर देंगे आगे से पीछे। जैसे कि यहाँ पे पीछे यानी कि sec 90 इज इक्वल्स टू cosec 0, इट इज नॉट डिफाइंड, हम यहाँ नॉट डिफाइंड लिख देंगे। और जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है cosec थीटा एट एंगल 30, इट विल बी 2। समझ गए होंगे आप कि sec 60 इज इक्वल्स टू cosec 30 एंड sec थीटा एट एंगल 45 इज इक्वल्स टू cosec थीटा एट एंगल 45, दैट इज रूट 2। और अगर आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके भी करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अक्सर हमें एग्जाम टाइम में टेबल बनाने का टाइम नहीं मिलता है, स्पेशली बोर्ड एग्जाम में जब हमारे पास टाइम बहुत कम होता है, वो टाइम बहुत यूनिक होता है। इसलिए उस वक्त सिर्फ हमें साइन थीटा की वैल्यू याद होती है, जिससे हम अपोजिट करके cos थीटा की वैल्यू बना सकते हैं। और जब हम प्रैक्टिस करते जाते हैं तो हमें साइन और cos की वैल्यू एकदम याद से जाती है, जिसको हम अपॉन में रख के tan थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और tan थीटा से हम cos थीटा निकाल लेते हैं। अब जब हमें cos थीटा की वैल्यू याद हो चुकी है तो हम उसका रेसिप्रोकल करके sec थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। और हमें स्टार्टिंग में साइन थीटा तो याद है ही हमारी ऊपर वाली ट्रिक से, तो हम उसका रेसिप्रोकल करके cosec थीटा निकाल सकते हैं, दैट इज sec sin 60, sin 60 है हमारे पास रूट 3 बाई 2, तो ये हो जाएगा 2 बाई रूट 3, यानी कि 2 बाई रूट 3। और गाइस आप देख भी सकते हैं ये जस्ट आगे से पीछे वही हो रहा है, जैसे कि हमने लास्ट साइन कॉस में कराया, tan कॉट में कराया, sec और cosec में अभी हम कर रहे हैं। सो गाइस आपने देखा sec थीटा में sec थीटा एट एंगल 0 इज 1, सो cosec थीटा एट एंगल 90 विल आल्सो इक्वल टू 1। और अगर आप ये फार्मूला अप्लाई करें तो फार्मूले में कुछ इस प्रकार होगा, फार्मूले में 1 अपॉन sin थीटा एट एंगल 90 दैट इज 1, 1 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू 1, तो भी आंसर आपका 1 ही आएगा, क्योंकि कोई सारी फार्मूला अगर आप अप्लाई करते हैं तो वैल्यू आपके पास वही आएगी जो यहाँ पे लिखी हुई है। सो गाइस मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था मैं आपको 2 ट्रिक्स बताऊंगा, ये मेरी फर्स्ट ट्रिक है। ये ट्रिक थोड़ी सी हार्ड लगती है, मगर ये पूरी टेबल बनाने में, जैसे कि एग्जाम्स में आती है कि पूरी टेबल बनाएंगे तो उसमें ये ट्रिक काम आती है। और अगर आपको शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है जिससे आप कोई से भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू किसी भी गिवन एंगल पे फाइंड करें, वो आप उंगलियों पे निकाल सकते हैं। मैं अभी आपको सिखाता हूँ, वीडियो को एंड तक जरूर देखें, वो ट्रिक बहुत मेन है। वो अगर आप ओलंपियाड एग्जाम से भी जाते हैं आगे या कॉम्पिटिटिव एग्जाम जाते हैं तो वो ट्रिक बहुत काम आएगी आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक लिए। तो चलिए वो ट्रिक फाइंड करते हैं। सबसे पहले आपको आपका लेफ्ट हैंड ले लेना है, लेफ्ट हैंड आपने लिया, उसके बाद आपका जो थंब है उसको आपको थंबना समझ के आपको उसको 0 डिग्री समझना है, और जो आपकी थंब के ऊपर वाली फिंगर है उसको आपको समझना है 30 डिग्री, और जो उसके ऊपर वाली फिंगर है यानी 30 डिग्री के ऊपर वाली को समझेंगे हम 45 डिग्री, उसके ऊपर वाली फिंगर को हम समझेंगे 60 डिग्री, उसके ऊपर वाली फिंगर को हम समझेंगे 90 डिग्री। सो गाइस ये 5 एंगल्स हमारे तरीके से 5 फिंगर्स पे आ चुके हैं। तो गाइस आपके ये 5 एंगल्स हमारे पास आ चुके हैं। अब सबसे पहले हम sin थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अब ये ट्रिक में sin थीटा की जो वैल्यू है वो है रूट ओवर फिंगर्स बिलो, यानी कि कितनी जितनी फिंगर्स बिलो है अपॉन 2, ये है sin थीटा का फॉर्मूला। अगर आप चाहे तो इसे नोट भी कर सकते हैं, बहुत मेन है। जैसे कि अगर मुझे कह दिया जाए मुझे sin 30 ढूंढना है तो मैं सबसे पहले इन फिंगर से ढूंढूंगा कि एंगल 30 कहाँ है। एंगल 30 थंब के ऊपर वाली फिंगर पे है, तो ये एंगल हो गया हमारा एंगल 30। अब गाइस अब फिंगर्स बिलो, रूट ओवर फिंगर्स बिलो, यानी कि इस फिंगर के नीचे कितनी फिंगर है, ये है हमारे पास 1, तो मैं यहाँ पे अब जो फॉर्मूला बनेगा उसके अंदर मैं लिख दूंगा रूट ओवर 1 जो फिंगर्स बिलो है अपॉन 2, दैट इज रूट 1 इज इक्वल्स टू 1, तो मैं रूट 1 की जगह 1 भी लिख सकता हूँ। सो 1 अपॉन 2 दैट इज द cos 30। देखिए आप देख भी सकते हैं ये ट्रिक।
cos 30 इज इक्वल टू 1/2। अगर आप चाहें तो और भी फंक्शंस की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये 30 डिग्री है। अगर मुझे कहा जाए कि cos 90 ढूंढिए, cos 90, तो मैं सबसे पहले देखूंगा कि फिंगर्स जो cos 90 है मेरे पास ऊपर वाली फिंगर है, तो उसके नीचे कितनी फिंगर्स आ रही है, 1 2 3 4 फिंगर्स आ रही है। तो मैं सबसे पहले रूट में 4 लिख दूंगा और अपॉन 2 कर दूंगा। तो रूट 4 हम सब जानते हैं कि वो 2 के इक्वल है, तो मैं यहाँ 2 भी लिख दूंगा एंड 2/2 इज 1। और जैसा कि आप देख सकते हैं cos 90 क्या है, 1। सो गाइस, आपको ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट करके आप मुझे बताएं कि अगर कहीं मेरी मिस्टेक है तो प्लीज मुझे इसके बारे में बताएं, ताकि मैं अगली वीडियो में और भी अच्छा शानदार वीडियो आपके लिए ला सकूं। अब गाइस चलिए देखते हैं cos 0 की वैल्यू क्या आएगी। cos 0 है हमारे पास थंब, 0 डिग्री हमारे पास थंब गिवन है। तो अब थंब के नीचे वाले कितनी फिंगर्स है, थंब के नीचे तो एक भी फिंगर्स नहीं है, तो हम 0 फिंगर्स है एक तरीके से। तो रूट में 0/2 दैट इज 0/2। 0 के नीचे डिनोमिनेटर में चाहे कोई सा भी नंबर हो एक्सेप्ट 0, देन इट विल बिकम 0, और वो नेचुरल नंबर होने चाहिए डिनोमिनेटर में। So 0/2 is 0. So guys, ये एंगल्स आपको याद रखने हैं। लेफ्ट हैंड में थंब is 0 and the above finger above the thumb is 30 and its above is and theta angle 45 and above it is angle 60 degree and above it is 90 degree। आपको याद रखना है। ये तो हमारा है sin थीटा का फॉर्मूला। अब चलिए cos थीटा की बात करते हैं। अब आपको बस कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा अपोजिट, जैसे हमने आपने वैल्यूज का अपोजिट वैल्यूज पुट करी थी, सेम एज हमें वही करना है। हमने यहाँ पे क्या करा था, फिंगर्स बिलो, अब हमें रखना है फिंगर्स अबव, फिंगर्स अबव। अब हम फिंगर्स अबव गिनेंगे, जैसे कि हमने लास्ट टाइम 0 की वैल्यू देखी थी थंब के नीचे, यानी 0 डिग्री के नीचे एक फिंगर्स गिनी थी, 0 थी, तो 0/2 0 का। बट यहाँ हमें सेम फॉर्मूला रखना है, बस फिंगर्स अबव रूट में डालना है और अपॉन डिनोमिनेटर हमें 2 रखना है। सो चलिए गाइस फाइंड करते हैं। अब अगर हमें दे दिया जाए cos 45 की वैल्यू फाइंड करें, तो cos 45 हम देखेंगे पहले 45 है कहाँ, 45 यहाँ है। अब इसके अबव फिंगर्स कितनी है, 2, 45 के अबव, यानी कि ये 1 और 2, ये 2 फिंगर्स गिवन है। तो मैं सबसे पहले इनको रूट में लिख देता हूँ, √2, क्योंकि फिंगर्स अबव रूट में है। फॉर्मूला ये ट्रिक का है, ट्रिक कुछ ऐसी है। अपॉन में हमारे पास 2 है, और अगर √2/2 हो तो हम उसे 1/√2 भी लिख सकते हैं, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये तो आपने 9th क्लास में सीख लिया होगा, √2/2। और अगर आप ऐसे ना समझे तो हम इसे रेशनलाइज भी कर सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग हमारे पास 1/√2 होगा, जो कि वैल्यू है cos 45 की। सो गाइस, आपको ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट शेयर लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें अगर cos 30 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम सबसे पहले देखेंगे इसके ऊपर कितनी फिंगर्स है। cos 30 यानी कि 30 डिग्री के ऊपर 1 2 3 फिंगर्स है, तो हम सबसे पहले रूट में 3 लिख देंगे और अपॉन में 2, जो कि फॉर्मूले मतलब ट्रिक का फॉर्मूला है। तो हमारे पास वैल्यू आ गई cos 30 की, दैट इज √3/2। ये थी ट्रिक cos 30 के लिए। ट्रिक को याद मैं एक बार दोबारा रिवाइज करता हूँ। sin थीटा के लिए फिंगर्स बिलो, यानी कि फिंगर्स कितनी नीचे है, नीचे, और cos थीटा के लिए फिंगर्स अबव, कितनी फिंगर्स ऊपर है। ये ट्रिक थी sin थीटा और cos थीटा की। अब गाइस, अगर आपने हमारा लास्ट वीडियो देखा तो उसमें ये था कि sin थीटा अपॉन cos थीटा इज tan थीटा। तो हम इसी ट्रिक से tan थीटा की वैल्यू निकालते हैं। कैसे, हमने अभी ट्रिक में लिखा sin थीटा है फिंगर्स बिलो अपॉन 2 डिवाइडेड बाय फिंगर्स अबव, ये है cos थीटा, फिंगर्स अबव अपॉन 2। अभी हमने sin थीटा का फॉर्मूला था ट्रिक के मुताबिक, और ये cos थीटा का फॉर्मूला है ट्रिक के अकॉर्डिंग। तो हम अगर इनको अपॉन में रखें तो हमारे पास, हम समझ भी सकते हैं कि sin अपॉन cos तो हमारे पास tan थीटा आएगा। तो फॉर्मूला अगर हमने रखा है तो tan थीटा आएगा। तो जो नया फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा हमारे पास फिंगर्स बिलो अपॉन फिंगर्स अबव। ये फॉर्मूला है हमारा tan थीटा। तो चलिए मैं आपको इसका एक बार डेमो भी दिखा देता हूँ। हमें अगर ढूंढना है tan 30, तो tan 30 हमारे पास ये आ गया 30 डिग्री। अब 30 डिग्री के नीचे कितनी फिंगर्स है, पहले फिंगर्स बिलो रूट में, दैट इज 1 फिंगर है। तो मैं पहले रूट में 1 फिंगर लिख दूंगा, यानी कि 1, और फिंगर्स अबव, इसके ऊपर कितनी फिंगर्स है, 1 2 3 फिंगर्स है, तो मैं रूट में 3 लिख दूंगा। तो हमारे पास जो cos 30 की वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी 1/√3। √1 का हम 1 लिख सकते हैं, 1/√3, ये हमारी वैल्यू आ गई। ये है हमारी ट्रिक। गाइस, ट्रिक अच्छी लगी हो तो मैं आपको दोबारा कह देता हूँ, सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं tan 90 का, जो कि है नॉट डिफाइंड, मतलब फिर भी हम ट्रिक है तो एक बार आपको समझा ही देते हैं। सबसे पहले फिंगर्स बिलो है हमारे पास, रूट होगा 4 फिंगर्स है, 1 2 3 4, तो √4 अपॉन फिंगर्स अबव। अब 90 डिग्री के ऊपर तो एक भी फिंगर नहीं है, इसीलिए हम यहाँ 0 लिख सकते हैं, 0 फिंगर्स। तो √4/0, किसी भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं, यानी कि 0 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो इनडिटरमिनेट फॉर्म होगा, दैट इज नॉट डिफाइंड, जो अब तक डिफाइन नहीं हुआ है। मैं आपको पहले ही बताया था 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म है, तो वो 0, किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में 0 हो तो वो नॉट डिफाइंड होगा, दैट इज 2/0। √4 को मैं 2 लिख देता हूँ, 2/0 हमारे पास 0 ही आएगा, दैट इज tan 90 विल बी 0, सेम एज ये हमारे पास tan थीटा का फॉर्मूला है। और आपने अगर मेरी लास्ट क्लास ली हो तो उसमें ये फॉर्मूला गिवन था, tan थीटा इज इनवर्स टू cot थीटा।
यानी कि मैं tan थीटा का जो ये फॉर्मूला अभी हमने बनाया इसको मैं उल्टा कर दूंगा, दैट इज फिंगर्स अबव, या नीचे था तो यहाँ ऊपर हो जाएगा, फिंगर्स अबव डिवाइडेड बाय रूट ओवर फिंगर्स बिलो। और आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा, ये मैंने मेरे लास्ट वीडियो में बताया था, अपॉन sin थीटा। तो यहाँ cos थीटा हमने आपको पहले बताया था फिंगर्स अबव अपॉन फिंगर्स बिलो, दैट इज sin थीटा। तो ये हमारा फॉर्मूला था cot थीटा का जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था। वीडियो अगर आप देखना चाहें तो पूरा वीडियो देखेंगे। तो चलिए cot थीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं। cot थीटा हम cot 45 की वैल्यू फाइंड करते हैं। cot 45 सबसे पहले हम देखेंगे फिंगर्स अबव है हमारे पास 2, तो मैं इसको रूट में डाल दूंगा क्योंकि फॉर्मूला रूट में है, और फिंगर्स बिलो दैट इज 2 फिंगर्स है तो अपॉन रूट 2। अब जब भी सेम क्वांटिटीज होती है तो कैंसिल आउट होकर 1 हो जाती है, तो आंसर जो आएगा हमारे पास 1 आएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी पे ट्रिक का समझाने के लिए। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपने देखा कि हमने cot 45 की वैल्यू फाइंड करी 1। चलिए अब एक और वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, दैट इज cot 60 की। cot 60 हमने सेलेक्ट कर लिया, तो एज पर द फॉर्मूला ऑफ ट्रिक फर्स्ट ऑफ ऑल फिंगर्स अबव दैट इज रूट में दोनों है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो रूट के अंदर पहले देंगे हम 1 क्योंकि फिंगर्स अबव 1 है, और फिंगर्स बिलो 1 2 3 3 फिंगर्स आर देयर बिलो 60 डिग्री, तो हम यहाँ 3 लिख देंगे। तो हमारे पास जो cot 60 की वैल्यू है 1/√3 वो आ गई है, जैसे कि आप देख सकते हैं √1 इज इक्वल टू 1। सो गाइस ट्रिक अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करना जरूर भूलें। चलिए गाइस अब देखते हैं कि हमने sin थीटा कर लिया है, cos थीटा कर लिया, tan थीटा और cot थीटा कर लिया। अब देखते हैं sec थीटा कैसे होगा। sec थीटा हम करते हैं, अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा हो तो sec थीटा इज इनवर्स ऑफ cos थीटा। तो मैं सबसे पहले यहाँ cos थीटा का फॉर्मूला लिख देता हूँ अकॉर्डिंग टू द ट्रिक। cos थीटा का फॉर्मूला है हमारे पास √ओवर फिंगर्स अबव अपॉन 2, ये है हमारे पास cos थीटा का फॉर्मूला। तो मैं इसका इन्वर्स कर दूंगा, यानी कि मैं रेस टू द पावर -1 कर दूंगा, तो इसका इन्वर्स हो जाएगा। अब इसका इन्वर्स करूंगा तो मैं इसका रेसिप्रोकल भी कर सकता हूं एक तरीके से, दैट इज 2 बाय फिंगर्स अबव। ये हमारा फॉर्मूला हो गया फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक लास्ट सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दैट इज sec थीटा। चलिए गाइस इसके भी एक दो एग्जांपल्स कर लेते हैं। सबसे पहले हमने sec थीटा लिया है, sec थीटा एट एंगल 30 ले लेते हैं। सबसे पहले हमने 30 सेट कर लिया, और 30 सेलेक्ट करा है तो 30 के अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला न्यूमरेटर में हम 2 लिख देंगे, और अपॉन रूट में अब जो भी हम यहाँ पे है फिंगर्स अबव, तो 30 के ऊपर फिंगर्स कितनी है 1 2 3 3 फिंगर्स आर देयर, देन आई विल राइट अंडर द रूट दैट इज 3। सो गाइस आप देख सकते हैं sec थीटा एट एंगल 30 वी विल गेट आवर आंसर दैट इज 2/√3। हाउ वाज द ट्रिक? चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सो नेक्स्ट टाइम एग्जांपल में न्यूमरेटर में 2 ही रहेगा क्योंकि अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ द ट्रिक sec थीटा एट एंगल 0 फाइंड करते हैं। तो 2 अपॉन फिंगर्स अबव, कितनी फिंगर्स हैं 1 2 3 4, सो √4। अब यहाँ जब 4 है, √4 की वैल्यू हम जानते हैं, √4 इज इक्वल टू 2, एंड सेम क्वांटिटी जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में होती है तो कैंसिल आउट होके 1 हो जाती है। दैट इज द आंसर ऑफ sec थीटा एट द एंगल 0, दैट इज 1। हाउ वाज द ट्रिक? ट्रिक अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अब हम देख चुके हैं sec थीटा का फॉर्मूला। अब हम लास्ट जो रिमेनिंग हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो cos थीटा। अब चलिए उसकी वैल्यूज भी फाइंड आउट कर लेते हैं। अब ये तो हमारा sec थीटा का फॉर्मूला है, अगर आपने देखा हो तो हमने इस वजह से अपोजिट करा था, वैसे वैल्यूज फाइंड करके भी आप अपोजिट क्रॉस वैल्यूज पुट कर सकते हैं। बट अगर आपको sin थीटा का फॉर्मूला याद हो जो कि मैंने सेकंड ट्रिक में स्टार्टिंग में बताया है, उसके अकॉर्डिंग sin थीटा का जो फॉर्मूला है वो है फिंगर्स बिलो अपॉन 2। तो मैं इसका इन्वर्स कर दूंगा। अब इन्वर्स इसलिए कर रहा हूं क्योंकि cos थीटा का इन्वर्स sin थीटा होता है, ये मैंने आपको मेरे लास्ट वीडियो में बताया था। तो जैसे कि मैंने इन्वर्स कर दिया है तो सेम है जैसे कि हमने sec थीटा में इसका रेसिप्रोकल करा था, वैसे ही हम इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। इसका रेसिप्रोकल हमारे पास आ जाएगा 2 बाय √ओवर फिंगर्स बिलो। ये हमारा फॉर्मूला हो गया फॉर द लास्ट फंक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री दैट इज cos थीटा। चलिए अब इसके एक दो एग्जांपल्स कर लेते हैं। सबसे पहले मैं फाइंड करूंगा cos थीटा एट एंगल 45। अब मैंने 45 सेलेक्ट कर लिया है, तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट इन द न्यूमरेटर 2 and in the denominator I will put the root, and under the root I will write according to the formula that is fingers below। cos 45 के that is 45 डिग्री के बिलो कितनी फिंगर्स हैं 1 2, there are 2 fingers, तो मैं यहाँ 2 लिख दूंगा। and as you can see that 2 upon √2, अगर हम इसे रेशनलाइज करें या आप अगर चाहें तो हम इसे √2 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 इज इक्वल टू √2 मल्टीप्लाइड बाय √2। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, 2 इज इक्वल टू √2 मल्टीप्लाइड बाय √2, एंड क्योंकि देखिए बेस सेम है पावर साइड हो जाएंगी, देन 2 अपॉन 1/2 प्लस 1/2 दैट इज 2 रेज़ टू द पावर 1। तो 2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो देन √2 से एक √2 कैंसिल आउट हो जाएगा। रिमेनिंग जो हमारे पास होगा वो आंसर होगा आपका cos थीटा एट एंगल 45 दैट इज √2, जो कि हमारा आंसर आ गया। चलिए एक और एग्जांपल कर लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल जो हम लेंगे वो हम ले लेते हैं cos थीटा एट थीटा 90।
चलिए, तो सबसे पहले मैं अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला आई विल राइट इन द न्यूमरेटर 2 एंड इन एट द डिनोमिनेटर आई विल राइट द रूट एंड अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला आई विल डू दैट इज फिंगर्स बिलो। तो फिंगर बिलो 90 डिग्री की कितनी है? 1 2 3 4, दे आर 4 फिंगर्स, तो मैं रूट के अंदर 4 लिख दूंगा एंड रूट 4 इज इक्वल टू 2, तो मैं 2 भी लिख सकता हूँ एंड 2/2 जब भी सेम क्वांटिटीज होगी कैंसिल आउट होके आंसर 1 आएगा, जो कि cos थीटा एट थीटा 90 दैट इज 1। गाइस, ट्रिक कैसी लगी? ट्रिक अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और गाइस, मैं आपको आज ये ट्रिक, ये फॉर्मूले मैं आपको याद कर ही चुके होंगे कराते कराते। अब मैं आपको गाइस, आपने जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो थे सारे, उनके अंदर आपने थीटा एट 0 30 45 60 एंड 90 इनकी वैल्यूज आपने फाइंड करी। तो मैं आज आपको मेरे एक और वीडियो बताऊंगा जिसके अंदर मैं आपको थीटा एट 37 डिग्री एंड 53 डिग्री इनके बारे में भी आज मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा। सो गाइस, वो वीडियो भी देखना ना भूलें, क्योंकि ज्यादातर ओलंपियाड्स में यही थीटास की वैल्यू पूछी जाती है इनके, और वो क्वेश्चंस थोड़े अटपटे से देते हैं, तो उसके बारे में भी आपको हमारे शॉर्ट्स में बताएंगे, वीडियो बताएंगे। गाइस, थैंक यू, मिलते हैं आपको हमारे नए वीडियो में।